नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निक मैक टेक पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग रोज रात 8 बजे इस चैनल के ऊपर आरआरबी ग्रुप डी के बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके टॉप 20 क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की। आप वहां जाकर देख सकते हो। तो मैं इस सीरीज में कंप्लीट कोर्स आपको कराऊंगा बायोलॉजी का, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है निक मैक टेक। आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको अभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बाद में थ्योरी वाले जितना ही पार्ट होगा वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आरआरबी ग्रुप डी साइंस प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बायोलॉजी 2025 की। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 12 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसके टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, पीवाईक्यू फॉर्म में भी हैं, सभी क्वेश्चंस हैं। यानी कि इससे बाहर मेरे को नहीं लगता बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन जाएगा। तो आपको ये प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए अगर आपका एग्जाम 17 नवंबर को है तो। लास्ट वीडियो हमने लेटेस्ट वीडियो अपनी बनाई थी, वो किसके ऊपर बनाई थी? हमने बनाई थी अपनी सेल के ऊपर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है हमारी? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो अपनी की थी अभी, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मैंने आपको बताया था टोटल मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा 50 से 60 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ये टॉप क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए 50 to 60 क्वेश्चंस निकाले हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चंस करा चुका था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस और करेंगे। नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चंस है, उनको देखेंगे दोस्तों। तो डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दी सेल which of these cell organelles are absent in animal cell। हमको बताना है एनिमल सेल में कौन सी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहती है। इनमें से कौन सा कोशिका पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया नहीं जाता? पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखो, वैक्यूल यानी कि रिक्त का ये पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ये भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी पाया जाता है। लेकिन ये प्लास्टिड्स होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्लांट सेल में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी होगी प्लांट में, तो वो सब इसी की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? हमसे यही पूछा गया था विच ऑफ दी सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट रहता है भैया? प्लास्टिड्स ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है, क्योंकि ये किस में पाई जाती है? ये हमारी प्लांट्स में पाई जाती है, इसीलिए इसमें एनिमल सेल में क्या एब्सेंट रहती है। तो इतना बस आपको याद रखना था। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का उत्तक कोशिका विभाजन करने में सक्षम है। क्या करने में सक्षम है? कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। ये हमको बताना है कौन सा प्लांट का टिश्यू है जो कैपेबल है सेल डिवीजन में। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये है, हमारे पास है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, ये जो मेरिस्टेम है, सबसे पहली बात यही होता है जो कैपेबल रहता है सेल डिवीजन में। क्यों रहता है? देखो सबसे पहली बात आप इसमें ये देख लीजिए, ये अकर कहाँ पर होता है? प्लांट्स में। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? प्लांट्स में देखने को मिलता है। और ये जो कंसिस्ट करता है अनडिफरेंशियल सेल को कंसिस्ट करता है।
इसके अंदर क्या होती है? अनडिफरेंशियल डिफरेंशियल अनडिफरेंशियल सेल होती है, और इसी की वजह से ये क्या कर पाता है? सेल डिवीजन में हिस्सा ले पाता है या फिर सेल डिवीजन कर पाता है। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कहाँ पर होता है? ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और इसके अंदर अनडिफरेंशियल सेल होती हैं, वही एट द एंड आपको सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेल ऑफ विच टिश्यू कैन बी थिन, फ्लैट, क्यूबिक एंड इलोंगेटेड। यहाँ पर बोला जा रहा है उत्तक की कोशिकाएं पतली, चपटी, घनाकार या लंबी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में बताएं। ऐसे कौन सा टिश्यू है जिसकी क्या हो सकती है? थिन हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है। क्या चीज? सेल। ठीक है, कौन से टिश्यू की सेल ये तीन तरीके की हो सकती है, ये हमको बताना है। तो आपको पता है, ये जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल अस्तर उत्तक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी की जो सेल है वो कैसी हो सकती है? फ्लैट हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है और इलोंगेटेड हो सकती है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन देने का काम होता है इसका। क्या होता है दोस्तों? प्रोटेक्शन देने का काम होता है। दूसरा, सीक्रेशन में भी हेल्प करता है। क्या होता है? सीक्रेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन में भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन में भी। तो ये सब क्या है? इसके फंक्शन होते हैं। एपिथेलियल ये टिश्यू है आपका, एपिथेलियल, इसमें क्या, इसके फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन, इन सभी का काम करता है। इतनी सी बात आपको और याद रखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल आर देयर। व्हाइट ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है, ये हमको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाइट ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूँ, व्हाइट ब्लड सेल हमारे पास 5 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है वो नाम बता देता हूँ। नंबर 1 जो हमारी अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग बोलते क्या है? ये मैंने आपको कल के एमसीक्यू में भी बताया था। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल को। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कल भी इसके बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन के बताया था। नंबर 1 अगर हम बात करें तो 5 कौन कौन सी होती है ये हमको बताना है। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सी होती है? इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ आपको, न्यूट्रोफिल्स। अब स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। सेकंड अगर हम बात करें, हमारे पास होती है लिम्फोसाइट्स। थर्ड की अगर हम बात करें, हमारे पास होती है ईसिनोफिल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास होता है क्या था? वेजोफिल। ठीक है, और एक और हमारे पास रह गई, वो रह गई मोनोसाइट्स। तो ये हमारे पास 5 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, फिर देखो पहले ये आता है, फिर ये है ना मोनोसाइट्स, फिर ईसनोफिल्स होती हैं, फिर वीजोफिल्स होती हैं। वेजोफिल्स बोल दो, वीजोफिल्स बोल दो। तो ये हमारी 5 टाइप की क्या होती हैं? WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार की होती हैं, सिंपल आपको याद रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेल आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऐसी सेल का नाम बताना है हमको जो कैसी हो? हार्ड हो। और हार्ड किस वजह से हो? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम हो और